अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। यहाँ पर जो कारकुनान थे उनके चेहरों की खुशी जो है वो दीदनी है। इस वक्त तैयबा राजा हमारे साथ मौजूद हैं। 9 मई में इन्होंने बहुत ज़्यादा तकालीफ देखी और फिर ये जेल में भी रहीं, अब ज़मानत पर हैं। इनके फैसले जो हैं वो अब मंतकी जाम तक पहुँच चुके हैं। बहरहाल इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। आज इमरान खान को जमानत मंजूर हुई है, सिर्फ एक मुकदमा रह गया है। इनका क्या कहना है? 9 मई के मुकदमे में, तमाम मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर होगी, क्या कहते हैं? देखिए, ये उन लोगों के लिए मेरा ख्याल है डूब मरने का मकाम है जो कहते थे जी कि माफ़ी मांगे, सदके दिल से माफ़ी मांगे। वो एक हमारे मोहतरम है जिन जो ओहदे पे ओहदे अपने जो है वो अपग्रेड करते जा रहे हैं, जो इस वक्त हमारे लिए कोई खुदा बनने की कोशिश में है। तो ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मकाम उनके लिए है कि ये पड़ा है 9 मई, ये पड़ी है 9 मई की साजिश। क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए ही सही, अदालत के पास क्योंकि कोई सबूत नहीं है तो अदालत को ये फैसला देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये रख दिया आपका 9 मई और ये रख दिया साजिश। तो वो जिनका मुंह बार बार खुल जाता था माफी के लिए, क्या अब वो इल्जाम लगाने की माफी मांगेंगे? आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोग मुंह उठा के आ जाते हैं कि अवाम सदके दिल से माफी मांगे, क़यादत सदके दिल से माफी मांगे। मुल्क की बका थी, जो भागे उनको आपने फौरन दूसरी जमातों में डाल के जी कि ना मुल्क की बका बची और ना कोई और आप अपने जिस तरीके से जातियात और अना को लेके जिस तरीके से आपने इमरान खान और इमरान खान की अवाम को जिस तरीके से आपने तंग किया है, आपको लगता है कि हम आपको खुदा मान लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन है आप? हम आपको इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ आम इंसान की जिंदगी से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो जब आम इंसान की जिंदगी से, उसके मसाइल से, उसकी जिंदगी में आने वाली तकलीफों से आपका कोई लेना देना है, तो ना हम आपकी पोजीशन मानते हैं, ना आपकी कोई अपग्रेड हुई पोजीशन मानते हैं। आप जो भी होंगे अपने घर पे होंगे। आप एक सरकारी मुलाजिम है तो अपने घर बैठे अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। ये पड़ी है आपकी अदालत जिसने आज कोई सबूत ना होने पे इमरान खान को बेल दिया। एहसान नहीं किया हम पे, ये प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत ना होने की वजह से फैसला हुआ है और पब्लिक प्रेशर में हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि इमरान खान गुनाहगार थे तो उन्हें साबित करना पड़ता, तो आप अपने बाकी कपड़े भी उतारते। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आज खुशी कितनी है आपको? खुशी का लेवल है वो कहाँ पर है कि इमरान खान की जमानतें जो है वो मंजूर हो गई हैं? देखें, 9 मई का केस, इस तरीके से 9 मई की साजिश का बयानिया ख़त्म होना, ये हर उस इंसान के लिए खुशी का लम्हा है जिसे 9 मई के केस में घसीटा गया। आपके सामने है शाकिर, आपको पता होगा कि इसमें हज़ारों लोगों को इसमें नॉमिनेट किया गया, हज़ारों लोगों के नाम मौजूद हैं। नामालूम कह के इन्होंने इसमें हज़ारों की तादाद में आम आवाम डाली। जियो फेंसिंग में इन्हें कोई रिक्शे वाला मिला, कोई रेडी वाला मिला, इन्होंने उनकी जिंदगियां तबाह कर दी। तो आज 9 मई साजिश का बयानिया खत्म होने का दिन आम आवाम की खुशी का दिन है, लेकिन हमने चौंकन्ना रहना है कि ये ट्रैप है। अभी हमने अलकादर वाले केस में इनसे अपनी मुकम्मल लड़ाई लड़नी है। अगर इनके पास सबूत है तो ये बताएंगे और तब कोई फैसला देंगे, वरना इसी तरीके से हम इन केसेस का पीछा करते रहेंगे और हम इनसे दुरुस्त फैसला लेंगे इंशाल्लाह। सलमान सत्तर साहब को आज दलाइल देने की जरूरत ही नहीं पेश आई। अदालत ने जो है प्रोसिक्यूशन से अदम एतमाद पर जो है वो जमानत मंजूर कर दी। जी। क्या समझती हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें क्या सुकून थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उन मैरिट्स को देखा ही नहीं? देखें, सबको ये जो है ना, एक कहते हैं ना किताब रोशन है, इस पे हर चीज मौजूद है। केसेस को किस तरीके से आगे लाया गया, अगर इंसाफ पे फैसला होता तो ये फैसला ATC से आ जाता, ये फैसला हाई कोर्ट से आ जाता। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पे जजेस चेंज हो रहे हैं, कभी तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहे हैं, कभी किसी का जनाजा हो गया, कभी किसी की फातिहा पढ़ने निकल गए। ये तमाशे सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि सबको पता था कि उन किताबों में क्या है, सबको पता था उन पेपर्स में क्या है। तो आखिर में जब कुछ नहीं था, इतने प्रेशर के बाद, अब इतने तमाशे के बाद इनके पास क्या बचता है? या तो ये बचता है कि ये गलत फैसला दें और खुद को भी लाके जलील करवाएं। ये रिकॉर्ड में का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसी गलत फैसले की मुरतकब ठहरती है तो वो अपना रिकॉर्ड खराब कर रही है। हमें कोई तारीख जिंदा रहती है, तारीख हमेशा लिखेगी दुरुस्त सिमत में कौन है, गलत सिमत में कौन है। तो ये फैसला छोटी अदालतों से आना चाहिए था, जिसको यहाँ तक घसीटा गया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज खुशी का दिन है, हर आम इंसान के लिए खुशी का दिन है। वही चीफ जस्टिस हैं जिनके ऊपर आप अदम एतमाद का इजहार करते थे, ये वही अदालत है, ये वही जगह है। हाँ जी। आज आप जो हैं वो खुश हैं और इस अदालत के फैसले को दिल से तस्लीम भी कर रहे हैं? देखें, हम इस अदालत के फैसले को तस्लीम बिल्कुल कर रहे हैं और हम अगर ये अदालत, हमने बहुत
सीधा मुद्दा रखा है शाकिर हमेशा। हमने हमेशा कहा है कि ये सबूत दे दें और हमारे सर उतार दें। मैं अगर सिर्फ बजात अपनी बात करूं, तैयबा राजा की बात, तैयबा राजा को तकरीबन 1 साल जेल रखा गया। मेरे खिलाफ सबूत है जी कि 9 मई में पता नहीं मैंने क्या क्या किया, दुपट्टे में कोई बम मौजूद था। आप साबित करें, आप सबूत दें। बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानते, आप सबूत दें। आप आम आवाम को, आप उनका माइंड सेट चल रहा है ना, ब्रेन वॉशिंग आम आवाम की चल रही है कि ये गुनाहगार हैं, इन्होंने 9 मई किया, इन्होंने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ गए, रियासत के खिलाफ। तो इसको आप आम आवाम को सबूत दिखाएं कि ऐसे तैयबा राजा पाकिस्तान के खिलाफ गई है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो अपने इल्जाम की माफी मांगे। जिन्होंने दुपट्टा खींचा, जिन्होंने घसीटा, जिन्होंने आपको इतनी मुश्किलात दी, क्या उनको आप माफ कर देंगे? नहीं नहीं, माफी शाफी निश्ता सबका एहतसाब होगा। अगर इमरान खान कहते हैं कि तैयबा राजा माफ कर दो, फिर तो वो तैयबा राजा पे मुनसर करता है कि वो अपने हिस्से का माफ करेगी या नहीं। मेरे हिस्से का फैसला कोई और नहीं लेगा। इमरान खान ने अपने हिस्से का फैसला सुनाया कि मैं अपना माफ कर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल अवाम अपना माफ करेगी। बिल्कुल तैयबा राजा हमारे साथ मौजूद थी। हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त जो है वो इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब सिर्फ एक मुकदमा रह गया जिसमें इमरान खान की ज़मानत जो है वो मंजूर होनी है। तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मनाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट आज जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की कुछ मुकदमात में ज़मानतें मंजूर की थी और अब आज जो इमरान खान के खिलाफ 9 मई के दीगर मुकदमात थे उन मुकदमात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो ज़मानतें मंजूर कर ली हैं और अब मचल के जमा होने के बाद इमरान खान को रिहाई का हुक्म दिया गया। और इसके साथ साथ अब इमरान खान के खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा जो है वो इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है, अलकादिर ट्रस्ट केस है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। और इस फैसले के बाद इमरान खान जो है वो रिहा हो सकेंगे। इमरान खान के खिलाफ अभी जो ट्रायल चल रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रायल जो है वो बहुत जल्द मुकम्मल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान जो है वो सिर्फ एक, कहा जाता है ना कि सिर्फ एक गेंद की दूरी पर जो है वो फतह है या रिहाई आप इसे कह सकते हैं। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ अलकादिर केस ट्रस्ट है जिसमें इमरान खान की ज़मानत मंजूर होनी है और ये मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अर्ली हेरिज की दरखास्तें जो हैं वो बार बार दी गई और बार बार ये कोशिश की गई और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ये बड़ा दबाव होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की ज़मानतें जो हैं वो सुनी, रोज़ाना की बुनियाद पर सुनी और जल्द इन पर फैसला किया गया। और यही अब दबाव जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे और समाअत में मुकर्रर करने के बाद इमरान खान की ज़मानतें मंजूर करे या मुस्तरद करे। लेकिन इस पर समाअत जो है वो जल्द अज जल्द होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला आया और अदालत ने इस फैसले में जो सबसे अहम चीज़ थी, जो इमरान खान के वकील थे उनके दलाइल ही नहीं सुने। अदालत ने कहा कि हमें पहले ये प्रोसिक्यूशन जो है वो मुतमईन करे कि क्या लाहौर हाई कोर्ट जो है वो फैसला यानी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल की कोर्ट तो नहीं है और वो जिन मेरिट्स को लाहौर हाई कोर्ट ने देखा क्या वो मेरिट्स लाहौर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में थे, वो गवाहान क्या इस स्टेज पर अदालत जो है वो किसी को गुनाहगार करार दे सकती है। तो ये सारे बुनियादी पॉइंट्स थे जिन पर जो है वो लाहौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने जो है वो सवालात किए। बहरहाल जो प्रोसिक्यूटर थे वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे और अदालत ने इमरान खान की ज़मानत जो है वो मंजूर कर लिया है और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ एक मुकदमा है जिसमें अलकादिर के ट्रस्ट है और इसके बाद जो है वो इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी।